एक होता है कत्लो गारत करना और एक होता है फितना करना। ये जो कत्लो गारत है ना, ये इतना बड़ा जुर्म है। अगर किसी मुसलमान को ना हक कत्ल किया तो वो बंदा जहन्नम में जाएगा, याद रखिए, और नहीं निकलेगा वहां से, जहन्नम में रहेगा, क्योंकि ना हक कत्ल किया है। हाँ, दियत दे दे, किसास दे दे, या वो रसा माफ कर दें, फिर एक अलग मसला है, वरना जहन्नम में जाना पड़ेगा। इतना बड़ा जुर्म। इस कत्ल से भी एक बड़ी चीज है। आप कहेंगे वो क्या है? कत्ल, खून बह गया, बंदा मर गया, इससे भी कोई बड़ी चीज है। हाँ, कुरान मजीद कहता है वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल। फरमाया जो फितना और फसाद की आग है यह कत्ल से भी ज्यादा बड़ी है। उसकी वजह क्या है भाई? कत्ल में तो एक बंदा था, मर गया, काम खत्म हो गया। बाद में फिर कभी कोई दुश्मनी जागी तो फिर दोबारा होगा, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन जो फितना होता है उसकी लपेट के अंदर एक घर आता है, घर से गली, गली से मोहल्ला, मोहल्ले से शहर, शहर से मुल्क और मुल्क से पूरी कम्युनिटी। तो ये फितने के साथ बहुत ज्यादा तबाही होती है। इसलिए फरमाया कि ये जो फितना है ये कत्ल से भी बुरी चीज है। इस वास्ते कभी भी फितना भी नहीं करना चाहिए और कत्लो गारत भी नहीं करनी चाहिए। और ये इस महीने की इज्जत और हुर्मत भी है। और मैं अगली बात भी बताऊं, यही वो महीने की इज्जत और हुर्मत है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपने मदीना छोड़ा लेकिन वहां लड़ाई नहीं की। क्यों आपने ये छोड़ा? उसकी वजह यह थी कि आपसे बाज़ों ने यह मशवरा दिया था कि हुजूर अगर आप यहां ऐलान कर दें तो यहां पर ही बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे और यहां पर यजीद कुछ भी नहीं कर सकेगा, बस लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बाद में हम जीत जाएंगे। तो इमाम अली पाक ने फरमाया नहीं, मैंने अपने नाना जान से सुन रखा हुआ है, बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है कि एक बंदे की वजह से मदीने में खून बहेगा। तो फरमाया वो मैं बनना नहीं चाहता। आपने मदीना छोड़ दिया, लड़ाई नहीं लड़ी। आप मक्के में चले गए, 8 ज़ुल्हज को आपने मक्का भी छोड़ दिया, आपने लड़ाई नहीं लड़ी। आप करबला में पहुंच गए, 2 मुहर्रम को रास्ता रोक लिया, आपने लड़ाई नहीं लड़ी। और भाई 7 को पानी बंद हो गया, इमाम ने लड़ाई नहीं लड़ी। 10 का सूरज चढ़ गया, तीर उधर से फेंका गया, आपने पहल नहीं की। वजह क्या है? इन महीनों में लड़ाई ना करना यह हुसैनियत है और लड़ाई करना यह यजीदियत है। तो मेरे भाई हमारा यह तरीक़ेकार जो है यह हुसैनियत वाला होना चाहिए, यजीदियत वाला नहीं होना चाहिए। इस वास्ते किसी किस्म का फितना, फसाद, लड़ाई, झगड़ा, मजहबी हो या गैर मजहबी हो, कभी भी उसका हिस्सा मत बनना। क्या वादा करते हो सारे हजरात? लड़ाई, झगड़ा, फितना, फसाद, कत्लो गारत, वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, कभी उसका हिस्सा नहीं बनना। और क्या बन के रहना है? कामिल व अकमल मुसलमान बन के रहना है। आशिक़ मुस्तफ़ा, आशिक़ सहाबा, आशिक़ अहले बैत, आशिक़ औलिया बन के रहना है। जब आप इस नहज पर रहेंगे तो आपकी वजह से अमन ही अमन होगा, कभी फितना हो सकता। अल्लाह हम सबको इसी पर तादमे ज़ीस्त इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमारी कौम और उम्मत को भी और इन लोगों को भी समझ की तौफीक अता फरमा दे।